ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में बस एक परसेप्शन शेयर करना है मुझे अपना, या पर्सपेक्टिव शेयर करना है जो भी वर्ड ज़्यादा कूल लगे, पर्सपेक्शन या पर्सपेक्टिव में। ओके, सो ये है कि अगर एक्सप्लोरेशन माइंडसेट का क्या बेनिफिट्स होता है, या एक्सप्लोरेशन माइंडसेट रखने से क्या मतलब क्या हो सकता है। ओके, अब एक्सप्लोरेशन माइंडसेट मतलब क्या, कि आप एक ही चीज़ पे अटके हुए नहीं हो, बट आप मतलब जो पहले से बिलीव्स है या पहले से आपको लगता है ऐसा कि स्पेशली फीलिंग्स के बेसिस पे आप उस पे अटके हुए नहीं हो, बट आप नई चीज़ें ट्राई करने के लिए और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ओपन हो। जैसे एज सिंपल एज दैट, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है तो आइसक्रीम्स में, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पे अटके हुए हो। आप बाकी फ्लेवर्स, या अगर आप ट्रायल करना चाहते हो कि चॉकलेट देखते हैं ये क्या करते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, फिर एट द एंड कुल्फ़ी ट्राई करते हैं, फिर एट द एंड आप देखोगे कि उसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हाँ, आपको नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो सेंसेस का काम ही यही है। ह्यूमन्स होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम टच फील ये सब मतलब हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो अब जैसे कि स्पेशली इसको फीलिंग्स के टर्म्स में देखते हैं। जैसे हमें कभी कभी लगता है ना कि ये चीज़ अगर हमें ये मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, या फिर अगर मुझे ये मिल गया तो बहुत बुरा होने वाला है, मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जब हम एक्चुअली में उस सिचुएशन में होते हैं तो हमें समझ में आता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जैसे मैंने सोचा था उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब इन शॉर्ट, जब तक हम उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। एक इसी से रिलेटेड एक कहावत भी आई गैस, मुझे याद आ रहा है कि जाके पैर ना पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, राइट। मतलब जैसे एक और एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए आप जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ना कि सोसाइटी में रहना या बिल्डर फ्लैट्स में रहना, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें सब लोग मिलके रहते हैं, राइट। मतलब ऐसे करके एक के ऊपर एक फ्लैट्स बने होते हैं इस तरह से। तो अगर आप पहले से ही सोच के रखे हो कि मुझे वहाँ नहीं जाना है या मुझे वहीं रहना है, बाकी कोई और चीज़ एक्सप्लोर करके मुझे और अच्छा नहीं लगेगा, तो उस केस में फंसने के ज़्यादा चांसेस, क्योंकि एक्चुअल में आपको नहीं पता आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, या आप कैसे मतलब किस तरह की चीज़ें आपको पसंद आएंगी, राइट। हो सकता है आपको वहाँ पसंद आए, और ये भी हो सकता है आपको बिल्कुल पसंद आए, आप रोते-रोते बाहर आओ। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, बट आपको ये खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे कि अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए एज़ सिंपल एज़ दैट कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो नई चीज़ में, स्पेशली नई चीज़ में, तो एक्सप्लोरेशन मतलब यही होता है कि नई चीज़ में जा रहे हो आप। अब अगर पहले से आपका माइंडसेट है कि ये मेरे से हो ही जाएगा, ये तो मेरे मतलब इसको क्लियर करना या इसको क्रैक करना, इस वेंचर में सक्सीड होना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझसे हो ही जाएगा। उस केस में अगर नहीं हुआ तब भी आप फंसोगे, क्योंकि फिर वो जो गिल्ट फीलिंग है और वो जो मतलब कॉन्फिडेंस आपका जाएगा, प्लस टाइम आप इतना मतलब रिग्रेट फीलिंग जो होगी वो बढ़ता जाएगा। तो आप नेक्स्ट कुछ भी ट्राई करोगे वो सारा कुछ वहाँ मतलब वो सारी मेमोरी वहाँ जाएगी। मतलब नेक्स्ट कुछ भी आप ट्राई करोगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा मैंने पहले ट्राई किया था नहीं हुआ, तो चांसेस हैं कि मुझे ये भी ना हो पाए। आप तो ये फील करोगे, प्लस आपके आसपास जितने सोसाइटी वाले आपके हो सकता है रिलेटिव्स या फैमिली में, वो सब भी आपको बार बार याद दिलाएंगे कि हाँ पहले ये किया था नहीं हुआ, तो अब ये भी नहीं हो पाएगा तुमसे। एक तो ये हो गया कि अगर आपने पहले से सोच के रखा है कि ये हो ही जाएगा, उसके बाद नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। बट अगर आपने सोच के रखा है कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ या करती हूँ, लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं क्या होता है, हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो, तो आप एक तो रिलैक्स्ड होकर काम करोगे, प्लस आप उसको एक गेम की तरह खेलोगे। एंड एक देखोगे कि इसका अच्छा ये जैसे होता है ना कि एक वो होता है, पजल होती है कि मतलब अलग अलग मतलब होता है ना, एक पजल होती है जैसे कि वुडन पीसेस होते हैं, उनको ज्वाइन करना होता है कि हाँ कौन सा पीस इसमें आ जाएगा, कैसे फिट हो रहा है। तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखोगे, अच्छा ये फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह से करके। तो चांसेस ज़्यादा है कि आप अपने एक तो प्रेजेंट में काम कर रहे हो, मतलब पूरे मेमोरी के साथ, पूरे माइंड के साथ आप काम कर रहे हो। बट अगर आपको लग रहा है कि हो ही जाएगा, ये होगा वो होगा, तो उस केस में अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हो गया तो अच्छी बात है। दूसरा ये केस है कि अगर मान लीजिए आपने सोच लिया कि मेरे तो बस की नहीं है, ये तो मेरे से होना ही नहीं है, तो तो ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपको आता भी होगा तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी भी होगी तो नहीं कर पाओगे आप। जैसे होता है ना कि जिनका नेगेटिव माइंडसेट होता है कि तो उनके साथ बुरा होना ही होना होता है कुछ भी होता है ना, वो प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास। तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सप्लोरेशन माइंडसेट का, कि आपको पहले से कुछ नहीं पता है, आप गेम में हो, अब आप गेम खेल रहे हो, आप एक्चुअल में गेम एंजॉय कर रहे हो, और आप प्रेशर फ्री होके काम कर रहे हो, मतलब अपने एक्चुअल गेम में हो, आप अपने नेचुरल स्टेट में हो और उसको काम कर रहे हो।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अभी मेरे पास। एक रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू या ऐसे कुछ देखा था, तो उसमें ये हुआ था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आगरा जाना चाहते हो, आप ताजमहल देखना चाहते हो, या जो मैंने इंटरव्यू देखा था वो पेरिस से रिलेटेड था, आईफिल टावर से रिलेटेड, राइट। तो वो आईफिल टावर गए थे एंड देन उसके बाद वो इंटरव्यू में ऐसा बोल रहे थे कि मुझे ये क्या कहते हैं टेलीकॉम के पोल देखने के पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप आगरा गए ताजमहल देखने और आपने सोचा कि मुझे इतना अच्छा लगा, ये तो सेवन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है और मतलब इतना अच्छा होगा, ये होगा, और आप वहाँ गए, आपको लगा इससे सिर्फ बिल्डिंग है, इससे बेटर मैं किसी जू में चला था। तो आपको ये नहीं, अगर आप पहले से सोच के गए कि हाँ मुझे इतना मज़ा आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो आप उस स्टेट में जाके एक तो पहले रिग्रेट करोगे, मतलब आप धीरे धीरे परेशान होते जाओगे, अरे ये अब मेरा ट्रिप खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आप जब रिलैक्स स्टेट में हो गए, सिर्फ मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए या फिर देखने के लिए एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम कर रही है, तो आप देखोगे हर तरफ कि हाँ अच्छा ये नहीं है तो दूसरी चीज़ कहीं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मान लो अगर ताजमहल नहीं पसंद आया तो आसपास का एरिया देखते हैं, आसपास में आगरा के आसपास क्या हो सकता है या और क्या एरियाज़ है वहाँ पे जो कि मुझे पसंद आ सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, अच्छा, लास्ट जो मुझे लगता है वो ये है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप एक्सप्लोरेशन माइंडसेट के साथ हो या आपकी नेचर में ही एक्सप्लोरेशन है, तो एक्चुअल में क्या होगा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि लोगों का नेचर कैसा होता है, लोगों का नेचर कितनी जल्दी बदलता है। प्लस आपको पता चलेगा कि दुनिया एक्चुअल में कैसी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको लग रहा है अच्छा है वो अच्छा ही हो। प्लस आपको खुद की फीलिंग्स पता चलेंगी कि अगर ऐसा नहीं कि मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ऐसा नहीं कि वो अच्छी हो मेरे लिए, या फिर मतलब मैं ऐसा सोच सोच के खुश हो रहा हूँ कि वहाँ इसके साथ रहूँगा या वैसा होगा तो मुझे अच्छा लगने वाला है। हो सकता है जब आप एक्चुअल उस स्टेट में हो तो आपको इसके कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल अपोजिट लग रहा है, राइट। एंड बस इसमें एक लास्ट जो मुझे एक चीज़ बोलना है वो ये है कि एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट होना अच्छी बात है, बट ट्रैप यहाँ पे ये है कि, और ये मतलब मेरा पर्सनल वो है कि जो भी चीज़ें एडिक्टिव है, जैसे कि लिस्ट ऑफ एडिक्टिव चीज़ें, जैसे कि फास्ट फूड्स हो गया काफ़ी एडिक्टिव होते हैं, चिप्स हो गया काफ़ी एडिक्टिव होते हैं, मतलब जो कि प्रूवन चीज़ें हैं कि हाँ ये एडिक्टिव है, अल्कोहल, सिगरेट्स, ये सब, आप उसमें ड्रग्स उसमें ट्रायल में ना ही जाओ तो बेटर है, क्योंकि अगर आपने पहली बार रोक लिया अपने आप को तो रोकने के बहुत आसान चांसेस है। अगर आप उस साइकिल में फंस गए तो जहाँ आपका बॉडी और माइंड दोनों सरेंडर कर चुका है उस एडिक्शन के सामने, तो एक तो टाइम वेस्ट होगा ऑलरेडी उस एडिक्शन से बाहर निकलने में, हेल्थ ख़राब होगी, आपका अंदर आपका सेल्फ स्टीम डाउन होगा, मतलब बहुत लंबी साइकिल जाने वाली है। अगर आप फंस गए तो रिहाब में जाओगे, ये सब होगा। तो एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट होना बेटर है, बट जो चीज़ें एडिक्टिव की लिस्ट में आती हैं अगर उनसे दूर रहा जाए तो ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी लाइफ का ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सेव कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमें पता है कि ये सेल फोन्स एडिक्टिव हैं, अगर सेल फोन में शॉर्ट्स देखना एडिक्टिव है, तो बेटर अगर हम सेल फोन से स्विच करके अगर अपना लैपटॉप यूज़ करें उस शॉर्ट्स को देखने के लिए, अगर देखना ही है। क्योंकि एक्चुअल में तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, सबसे बड़ा जो वो है कि ह्यूमन बींग्स आलसी होते हैं। आप फ़ोन आपके पास है तो आप स्क्रॉल कर सकते हो आराम से, बट यही चीज़ अगर आपके लैपटॉप में है तो आपका टाइम कम होगा, जस्ट बिकॉज आपको लैपटॉप खोलना, उसको ऑन करना, ये करना, वो करना, आपको याद आएगा तो आप बोलोगे चलो इससे बेटर है कि ना ही देखें। तो ये अगर आपने पहली बार रोक लिया कि नहीं मुझे नहीं चलाना है इस पे शॉर्ट्स, अब मान लीजिए आपका नया फ़ोन आया, उस पर नहीं आप ऑन करोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी आप रुक सकते हो। बट अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वापस से उसको चीज़ को रोकना मुश्किल हो जाता है काफ़ी। ये आपके भी एक्सपीरियंस में होगा वैसे। थैंक यू।